अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 प्रश्नावली 10.1। ठीक है, क्या दिया गया है? एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनसे एक स्पर्श रेखा हो। ठीक है, तो हम वृत्त बना लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, ये हमारा वृत्त है। ठीक है, अब दी गई रेखा में दो समांतर रेखाएं खींचिए कि उनमें से स्पर्श रेखा हो। ठीक है, मतलब पहले हम एक समांतर रेखा खींचते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, समांतर रेखा आप यहाँ पे भी खींच सकते हैं, यहाँ पे भी खींच सकते हैं, यहाँ पे भी खींच सकते हैं, यहाँ पे भी खींच सकते हैं। तो हम यहाँ खींचेंगे। ठीक है, तो ये क्या है? हमारा दी गई रेखा है, दी गई रेखा है। इसको हम ए मान लेते हैं और इसे हम बी मान लेते हैं। ठीक है, अब उसी समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें स्पर्श रेखा हो। ठीक है, अब समांतर क्या होता है? देखो, ये है दी गई रेखा। ठीक है, अब यहां हमने अगर ये रेखाएं बनाई है तो समांतर रेखा क्या होनी चाहिए? इसके सामने होना चाहिए, मतलब इसके सामने होना चाहिए। ठीक है, तो हम जो समांतर स्पर्श रेखा खींचेंगे वो यहां खींचेंगे। ठीक है, स्पर्श रेखा का मतलब क्या होता है कि जो वृत्त को वृत्त के जो है छूता हुआ जाए। ठीक है, वृत्त के किनारे पे छूता हुआ जाए, आप ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, अब क्या है? और रेखा हो। ठीक है, हमारा क्या हो गया? दी गई रेखा है, उसके बाद स्पर्श रेखा जो वृत्त को स्पर्श करती हुई गई है। ठीक है, ठीक इसके सामने। उसके बाद तथा दूसरी छेदक रेखा हो। ठीक है, छेदक रेखा का मतलब क्या होता है? जो किसी दो बिंदुओं को, देखो, एक ये बिंदु है, ये बिंदु है। ठीक है, मतलब ये वृत्त से ये वृत्त को मतलब छेद करके गई है। ठीक है, ये कह सकते हो आप। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? छेदक रेखा कहेंगे। ठीक है, छेदक रेखा कहेंगे। ठीक है, और ये जो हमने बनाया तो ये क्या है? हमारा स्पर्श रेखा है। ठीक है, स्पर्श रेखा है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है बच्चों, बस यही क्वेश्चन, यही इतना आपको हल करना था।